हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 अर्थात कक्षा 8 के लिए RSCRT उदयपुर के द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया जा चुका है, तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पत्र आपका आएगा। सबसे पहला जो बदलाव इसमें किया गया है कि विद्यार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, बल्कि एक बुकलेट मिलेगी जिसमें प्रश्न के साथ साथ ही उत्तर लिखने के लिए भी स्थान होगा। तो आपको वहीं पे उत्तर लिखना है और हल करना है। न्यू टाइप इसके अंदर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, छोटे प्रश्न उत्तर हैं और जो प्रश्न उत्तर आते थे वे भी हटा दिए गए हैं। तो चलिए हम मॉडल पेपर जल्दी से देखेंगे। चूज अ वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर्स। वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सेल जो है बी जो है अलग है, तो यहाँ पे आपको बी लिख देना है। यदि विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही उत्तर लिखना है। एक से अधिक उत्तर लिखेंगे तो वो आपका कट हो जाता है। बीस्ट, लीस्ट, रीच एंड रेडी। तो डी इसका उत्तर है। चूज अ करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, बॉयज़। तो चिल्ड्रन इसका सही उत्तर है। चूज अ करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टुथ। तो टुथ का जो प्लूरल होता है वो होता है टीथ। ए इसका सही उत्तर। चूज द करेक्ट आर्टिकल। खाचाल इज एन आइलैंड। एन आ जाएगा क्योंकि ये आई वाउल साउंड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ही इज़ डैश यूरोपियन। यूरोपियन ई से प्रारंभ होता है, परंतु इसका ई का साउंड वाई जैसा आता है, यूरोपियन, इसीलिए इसके आगे ए आपको प्रयोग करना है। चूज़ अ करेक्ट अपोजिट इन जेंडर। मदर, मदर का अपोजिट जेंडर फादर। बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है यहाँ पे। अंकल, अंकल का हो जाता है आंट, तो बी इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर डैश हैंड्स वर फोल्डेड। अब यहाँ पे आपको सही सर्वनाम प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे लेडी की बात कर रहे हैं, तो उससे अपने हाथ रख बांधे हुए थे, तो हर, लेडी के लिए हर का प्रयोग यहाँ पे होगा। माई नेम इज़ निशा एंड डैश एम इन 8th क्लास। निशा खुद की बात बता रही है, तो वह खुद के लिए जब प्रयोग करेगी तो वह आई का प्रयोग करेगी, तो बी इसका सही उत्तर है। आई एम इन 8th क्लास। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें आपको शब्द दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स डैश द बैग। तो इन और फॉर है, तो यहाँ पे इन है। राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स इन द बैग। वैसे यहाँ पे इनटू होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट वही है। द कैट इज सिटिंग डैश द ट्री। तो अंडर द ट्री। वी डैश अ नॉवल नाउ अ डेज। नाउ अ डेज यानी कि इन दिनों, या हम इन दिनों ये काम कर रहे हैं, तो आर रीडिंग, वी आर रीडिंग अ नॉवल नाउ अ डेज। द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। कैन और मस्ट है, तो यहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना होगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो काम करना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास स्पेलिंग्स हैं, तो स्पेलिंग्स आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। AEIOU में से आपको कुछ भी भरना है यहाँ पे। तो ये है रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको ओ भरना है। TONGUE, इस रिक्त स्थान में आपको यू भरना है। फिर उसके बाद डायरी, DIARY। तो ये 3 अंक, मात्र एक अक्षर लिखने से आपके अंक यहाँ पे आप स्कोर करेंगे। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा। राइट द अपोजिट पे क्या क्या वर्ड दिए गए हैं। एम्प्टी, एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल, FULL फुल। एबल, अनएबल, UNABLE। क्लीन, क्लीन का हो जाता है डर्टी, DIRTY, डर्टी। तो ये आपके अपोजिट्स हो गए। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज़ द। तो देखिए यहाँ पे 2 जगह आई है, जयपुर और राजस्थान। तो अब कैपिटल कौन सी है यहाँ पे? जयपुर। तो हम जयपुर की बात बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा जयपुर इज़ द कैपिटल
ऑफ राजस्थान। तो ये हमारा वाक्य यहाँ पे बन जाएगा, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अगला देखते हैं, आवर इज़ क्लास टीचर मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा की बात कर रहे हैं तो मिस्टर शर्मा सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको ढूंढना होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर, तो मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर, यहाँ पे आप इसको क्रम से वापस लिख देंगे। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस, आपको अनेक शब्दों के एक शब्द लिखने हैं। पहला अक्षर आपको दिया गया है, अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, वुडन वुड से बना है, वुडन वुडन माने कि लकड़ी की, तो ये होता है कारपेंटर। कार सी लिखा हुआ ही है तो आपको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, कारपेंटर। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, तो ये हो गया पायलट, पी लिखा हुआ है, PILOT, पायलट आपको यहाँ पे लिख देना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपको इसको समय के अनुसार जो घटित हुआ, जो पहले घटित हुआ वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वाक्य देख लेते हैं किस तरीके से दिए गए हैं। वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, फॉर वॉन्टेड टू गेट द फॉक्स है ये, यहाँ पे थोड़ा सा एरर्स हैं, पता नहीं क्यों। फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, crow became happy and sang. Fox told crow to sing a song. Once there was a crow. तो कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो once upon a time, once, तो ये वाक्य अपने आप ही हमें पहला पता चल जाता है, once there was a crow। अब कौवे को क्या हुआ था, one day the crow got a piece of bread। तो ये पहला वाक्य आपको यहाँ लिखना है, फिर दूसरे में ये दूसरा वाक्य लिखेंगे आप। द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, अब उसको किसने देखा, लोमड़ी ने देखा, और लोमड़ी ने क्या चाहा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 वाक्य रहते हैं, तो इसमें से आपको डिसाइड करना है। फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, ये तीसरा वाक्य है। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, उसने कौवे से गाना गाने के लिए कहा। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सैंग, और कौवा बहुत खुश हुआ और गाने लगा। नेक्स्ट जो है 17th प्रश्न, सेक्शन बी का 10 अंक आपके दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, उसके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो बिपिन बाबू पाठ के ये प्रश्न उत्तर हैं, बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, वे कहाँ जाते थे हर मंडे। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। बिपिन बाबू कहाँ पे जाते थे। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. Why did Bipin Babu go in New Market? वो क्यों जाते थे। He went to New Market. Go की जगह आपको भूतकाल प्रयोग करना है, या बिपिन बाबू went in New Market to buy books. किताबें खरीदने के लिए ही जाते थे। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम उत्तर आपको लिखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सेम कैसे लिखेंगे। वॉज बिपिन बाबू अ गुड मिक्सर, क्या बिपिन बाबू गुड मिक्सर थे, लोगों के साथ घुल मिल जाते थे। तो यहाँ पे आपको क्ल्यू दिया गया है, ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स। तो यहीं से आपको उत्तर लेना है, ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स। विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक, तो ऊपर जो हमें किताबों के नाम दिए गए हैं, नॉट लाइक बताना है। तो देखो वो कौन सी किताबें पढ़ता था, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। अब यहाँ पे ऑप्शंस हम देखते हैं, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, लव स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो वो क्या नहीं पढ़ता था, वो थी लव स्टोरीज, वो नहीं पढ़ा करता था। टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, आपको एनिमी का अपोजिट ढूंढना है। तो एनिमी का अपोजिट वैसे भी फ्रेंड ही रहता है। पैराग्राफ के आधार पर आपको ट्रू और फॉल्स भी दिया गया है। बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, तो ये ट्रू है। बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, ये भी ट्रू है वाक्य, तो आप टी भी लिख सकते हैं और ट्रू पूरा भी आप लिख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्रिकेट और एंट वाली पोयम है। यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हु वॉज एक्स्टम्ड टू सिंग, हु का अर्थ होता है कौन, कौन गीत वगैरह गाता रहता था। तो क्रिकेट, हु का उत्तर देना बहुत सरल होता है, क्रिकेट वॉज एक्स्टम्ड टू सिंग।
When did cricket begin to complain? तो यदि आपको उत्तर याद है तो आप लिखिएगा, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं when he found that at home his cupboard was empty. जिन बच्चों को समस्या आती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found. और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था. He did not have anything to eat. The young cricket was brave, clever, silly, honest. तो आप यहाँ से देख सकते हैं a silly young cricket पहली ही लाइन में कहा गया है, तो क्रिकेट जो था वो silly था. C इसका सही उत्तर है. The ground was covered with flowers, snow, water and mud. यहाँ पे snow इसका सही उत्तर. फिर से true and false. The cupboard was empty. जी हाँ, cupboard खाली थी. Winter season was coming. True. आप वहाँ पे देख सकते हैं यही दिया गया है तो ये वाक्य सही है. There were leaves on trees. जबकि यहाँ पे दिया है पत्तियाँ थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं there was not a leaf on a tree. तो not लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब वह जो वाक्य दिया है हमें there were leaves, यहाँ पे no या not का प्रयोग नहीं किया है बच्चों, तो ये वाक्य जो है false है, तो आप F यहाँ पर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिर से पैराग्राफ 10 अंक का पैराग्राफ है, पॉल्यूशन पे है. इसको पढ़ के आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है. तो यहाँ पे आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं इसका. हम प्रश्न उत्तर देखते हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ अ डेज? सबसे जो ज्वलंत समस्या है वह क्या है? पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम. तो यही इसका उत्तर हमें लिखना होगा. राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के क्या कारण हैं हमें बताने हैं. तो यहाँ पे कॉज यहाँ पे दिए गए हैं हमें स्पष्ट. एयर पॉल्यूशन इज़ मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप एट्सेट्रा. ये आपको यहाँ तक उत्तर लिखना है दूसरे का. वाई हैज़ एनवायरमेंट पॉल्यूटेड? एनवायरमेंट क्यों पॉल्यूट हो चुका है, प्रदूषित क्यों हो चुका है? तो इसका कारण भी यहाँ पे दिया गया है. Man has too much interfered with nature. As a result, the whole environment has become polluted. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन के टाइप्स दिए गए थे, उसके अंदर आपको फूड पॉल्यूशन नहीं दिया गया है. नॉट नहीं है, आपको वो पॉल्यूशन बताना है. पैराग्राफ के आधार पर ट्रू और फॉल्स है. पॉल्यूशन इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम. ट्रू. एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज. ट्रू, क्योंकि हेडेक दिया है, हेडेक जब दिया है तो वो ट्रू है. नेक्स्ट सेक्शन आपका राइटिंग सेक्शन का आ जाता है. यहाँ पे सी में आप देख सकते हैं, तो 20वां प्रश्न है ये आपका, और आपको एप्लीकेशन दी गई है रिगार्डिंग रिक्वेस्टिंग हिम for 2 days leave as you are not well, you have been unable to go to school because of fever. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल. अब जिन बच्चों ने कॉपी में लिखने का अभ्यास किया है उनके लिए ये थोड़ा सा नया हो जाता है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत आवश्यक है. सबसे पहले हम यहाँ पे खुद का पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, उसके बाद द प्रिंसिपल, ये आप प्रश्न में से लेंगे, विद्यालय का नाम लेंगे और जगह लेंगे. तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है. रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर. ठीक है, तो जयपुर और प्रिंसिपल को लिखना है. प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है ये आप प्रश्न में देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स गलती नहीं कीजिएगा. तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर यहाँ आ जाएगा. सब्जेक्ट अब आप कैसे चुनाव करेंगे सब्जेक्ट का, तो फॉर 2 days लीव जनरली आता है. राइट वाला जो हिस्सा होता है जनरली, यह कोई ज़रूरी नहीं, परंतु जनरली राइट वाला जो वाक्य होगा आपके प्रश्न में, उसमें फॉर के बाद जो शब्द होंगे वो आपको लेने हैं. फॉर 2 days लीव, तो सब्जेक्ट में आप ये सब्जेक्ट हो जाता है आपका. ये एक तरीके से हिंट है आपके लिए. उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिख देंगे. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट. अब यू आर है तो यू की जगह आपको लिखना है आई. अब आई के साथ में हम लगाते हैं एम. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड एम अनेबल टू कम टू स्कूल.
अब आपको कितने दिन की लेनी है, 2 डेज़, फॉर 2 डेज़। उसके बाद आप तारीख मेंशन कर देंगे कब से कब तक आपको छुट्टी की आवश्यकता है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी रेस्ट वगैरह आपने जो भी याद किया है आप वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से फिर योर्स ओबीडियंटली, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन पूरी करनी है इन्हीं लाइंस में। और अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको और है प्रश्न तो या तो आप ये प्रश्न हल करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है खुद को नेहा समझते हुए, और आपने अपनी फ्रेंड लेखनी के द्वारा एक गिफ्ट प्राप्त किया है, बर्थडे गिफ्ट, और उसको आपको थैंक्स देना है कि मुझे बहुत ही उपयोगी ये लगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप वहाँ पे उस वस्तु की उपयोगिता बताएंगे। तो इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। तो आपको जो भी आपको याद है, जो आपको सरलता से आप लोग कर सकते हैं, वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21वां जो है ये 10 अंक का है दिया है इसने। यहाँ पे आपको स्टोरी और पैराग्राफ में चॉइस दिया गया है इन्होंने। पैराग्राफ भी केवल 70 शब्द का ही है। तो ये ग्रीडी डॉग आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप तो चैनल का स्टोरी लाइन जो है, स्टोरीज़ फॉर क्लास 5 to 10 प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसकी सहायता से आप बहुत सारी स्टोरीज़ बहुत सरलता से याद कर पाएंगे। या आपको पैराग्राफ लिखना है माय स्कूल, तो आप स्टोरी लिखना बहुत सरल है क्योंकि इसकी आउटलाइन भी आपके पास उपलब्ध होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप इस प्रश्न का चुनाव करें। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, क्लूज़ दिए हुए रहेंगे। इनकी सहायता से आप माय स्कूल पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि प्रायकर विद्यालयों में अभ्यास करा दिया जाता है। तो ये आपका पेपर यहाँ पे पूरा हो जाता है, जो कि RSCRT के द्वारा, उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है आज ही। आप इसका अभ्यास, इसके आधार पर अपनी परीक्षा प्रश्न पत्र का अभ्यास अब आप शुरू कर दीजिए, देरी मत कीजिए, परीक्षा बहुत जल्दी है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।